हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है ट्राइंगुलर मेथड फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसका यूज़ होना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसलिए ये कंसेप्ट हम अभी ही सीख लेंगे। तो देखिए क्या है ट्राइंगुलर मेथड। ट्राइंगल का मेथड है। कौन सी ट्राइंगल हमने इधर यूज़ करनी है? राइट ट्राइंगल। हमें कौन सी ट्राइंगल यूज़ करनी है? राइट ट्राइंगल। क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो आपकी राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास है राइट ट्राइंगल। इसमें जो आपका ये एंगल है, ये ठीक, इसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसके साथ वाले को हम क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये राइट ट्राइंगल से ही निकले हैं। ये आपको पता होगा, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये ट्राइंगुलर मेथड है। कौन सी ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। इधर हम यूज़ करेंगे राइट ट्राइंगल। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये ट्राइंगुलर मेथड किसके लिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। इनवर्स का मीनिंग आपको पता ही है, साइन के ऊपर क्या लगा दिया? इनवर्स। और ट्रिग्नोमेट्री तो यही सिक्स होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने क्या सीखना है? ट्राइंगुलर मेथड। ठीक है। अब लिखा हुआ है यूज्ड फॉर। जो ये ट्राइंगुलर मेथड है, ये किस चीज़ के यूज आ रहा है? यूज्ड फॉर किसका यूज आ रहा है? ये कन्वर्शन ऑफ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अदर। कन्वर्शन ऑफ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ का मीनिंग क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कहने का मतलब है, जो ये ट्रायंगुलर मेथड हमने सीखना है, ये हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। क्यों अप्लाई करना है? ताकि किसी क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ जाए, हमें साइन इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट करना हो, या कॉट में हमें वैल्यू दी हो, हमें टैन में कन्वर्ट करनी हो, या टैन में वैल्यू दी हो, हमें कोसेक में करनी हो। तो उस चीज़ के लिए हमें कौन सा मेथड सीखना है? ट्रायंगुलर मेथड। आई होप आपको इसकी नीड पता चल गई होगी कि ट्रायंगुलर मेथड की नीड क्या है। क्योंकि हमने ये मेथड तभी पढ़ना है जब हम को नीड होगी कन्वर्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कन्वर्शन की। और वो नीड क्यों होगी हमें, आगे हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन लाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो, कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स 4/5 को टू टैन इनवर्स में। ठीक है, मतलब हमें टैन इनवर्स के अंदर एक एंगल चाहिए, हमें वो कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप पेपर में मेथड करोगे, जब भी हम क्वेश्चन में ये ट्रायंगुलर मेथड की हमें नीड पड़ेगी, तो हमें साथ में ये इतना सा लिखना पड़ेगा मार्जिन डाल के। बिना इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है आपको इसको। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कॉस इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको एक्स लेट कर दूंगा। मैंने क्या लेट कर दिया? कॉस इनवर्स 4/5 को एक्स लेट कर दिया। अब हमें पता है, क्या पता है? मैंने क्या कर दिया, इस स्टेप के बाद दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दिया। इधर भी कॉस अप्लाई कर दिया और इधर भी क्या अप्लाई कर दिया? कॉस। ये कॉस और ये कॉस इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, आप दोबारा सुनिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स को एक्स लेट कर दिया, फिर उसके बाद दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो इस साइड वाले दोनों कॉस क्या हो गए? कैंसिल। और उधर कॉस एक्स रह गया। ये स्टेप आपको पेपर में शो नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस साइड कॉस इनवर्स है, इधर आपके पास क्या है? कॉस इनवर्स। और ये कॉस इनवर्स उधर जाके क्या बन गया? कॉस बन गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने कॉस इनवर्स 4/5 को एक्स सेलेक्ट कर दिया, तो कॉस एक्स आ गया 4/5। अब देखिए, जो ये कॉस होता है, ये जो कॉस है, ये किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका क्या ले लिया? 4, हाइपोटेन्यूज का क्या ले लिया? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें हमारे पास बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। ये मैंने बना दी राइट ट्राइंगल।
अब हमें पता है इसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो है नहीं हमारे पास, बेस है, तो बेस मैंने इधर लिख दिया 4, इधर क्या लिख दिया मैंने 5। और परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे इस वाले फार्मूले से। क्या फार्मूला है परपेंडिकुलर का? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने इस फार्मूले से लगा दिया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो आपके सामने आपको फार्मूला दिख रहा है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर निकाला। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, आपके पास बेस भी आ गया, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। जब भी हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया tan इनवर्स निकालना, तो tan निकाल लेंगे। ये ऊपर ऐसी गलती से डॉट डल गया, ये ऊपर इन्वर्स नहीं है, सिंपल tan है। ठीक है, तो tan निकाल लेंगे, p अपॉन बी वो आ गया 3/4। तो हमारे पास tan x क्या आ गया 3/4। अब वही बात कि जो आपका क्या है tan है वो इधर से उठ के उधर चल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको दे दी फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दी सेकंड, तो ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल, तो ये आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो cos इनवर्स 4/5 है वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 3/4 के इक्वल। तो ऐसे हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि जो आपका cos इनवर्स है वो हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें दिया है साइन इनवर्स को आपने कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है P अपॉन एच। तो P कितना आ गया √2, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है। H कितना आ गया √3। अब क्या करेंगे, बेस निकालना है, तो बेस का भी वही फॉर्मूला, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सेम फार्मूला पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, तो बेस कितना है आपका 1। मगर कॉट का फार्मूला क्या होता है बी अपॉन पी, तो उधर बेस डाल दिया और परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर वही स्टेप, कॉट इधर चला गया तो क्या बन गया होगा आपका एक्स इज इक्वल टू, जब कॉट उधर चल जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानूंगा, और इधर ऊपर आपने एक्स लेट किया होगा फर्स्ट, तो इन दोनों से ये दोनों क्या हो गए इक्वल। आप इस टाइप से भी शॉर्टकट भी पेपर पे कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको जैसे मैंने पुराना क्वेश्चन किया वैसे ही पूरा निकालना, आप इतना सा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो आपकी स्क्रीन में है आप इतना सा भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। रीजन लिखना होता है, ये हमें अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं ये मैंने आपके लिए रखे हैं। ये कॉस इनवर्स के एंगल में क्या डला हुआ है 1/√3। कॉस इनवर्स के एंगल में क्या है 1/√3। आपको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में और टैन इनवर्स में। आप करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। फिर इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, कॉट इनवर्स 3/4 को सेक में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो कोई भी 12th क्लास में आपके पास कोई भी कन्वर्शन आती है आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और साथ में ये जो वीडियो है मैं अभी शाम को एक और वीडियो डालूंगा आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली 2 दिन से वीडियो नहीं डली है। उसका रीज़न यही था कि नेटवर्क थोड़ा सा इशू था, जिस वजह से वीडियो मैं नहीं डाल पाया। तो अब नेटवर्क ठीक हो गया, तो इसलिए अब कंटिन्यूटी में मैं वीडियो